ओम शांति। आज 14 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा सेवा करने की विधि कैसी होनी चाहिए, बहुत प्यार से बाबा बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि बच्चों को सेवा युक्त तरीके से करनी है। इस तरह से समझाना है कि ज्ञान की जो मुख्य बातें हैं वो सामने वालों को समझ में आ जाएं। जब सेवा करते हैं तो बहुत नम्रता से सेवा करनी है। यहाँ बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों को युक्त तरीके से सिद्ध करना है कि स्वयं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान का कलश परमात्मा ने स्वयं माताओं पर रखा है। निराकार परमात्मा ही ब्रह्मा तन से सत्य ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण जी की महिमा और शिव बाबा की महिमा में दिन रात का अंतर है। जो निराकार परमात्मा है वो सबके सद्गति दाता है, वही इस समय गीता ज्ञान दे रहे हैं। ये बात विधि पूर्वक समझानी है। बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को माता पिता को ही फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, आपको भी शिव बाबा को याद करना है। मम्मा भी गुप्त सेवा करती है। ज्ञान सागर शिव बाबा ब्रह्मा मुख से जो महावाक्य उच्चारण करते हैं उसी को मम्मा भी सुनती है, फॉलो करती है। आप बच्चों को भी इन ज्ञान की बातों को धारण करना है। आपकी बुद्धि अचल अडोल सिथेरियम रहनी चाहिए। आप बच्चों को एक की ही याद में रहना है। ज्ञान की बातें स्पष्ट करते अन्य आत्माओं को भी अंधकार से प्रकाश की ओर लाना है। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्त सेवा करनी है। श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना, शुद्ध घमंड में रहना है। क्वेश्चन है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल ये है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण जी का नाम डाला। इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी हैं। बाप की महिमा और श्री कृष्ण जी की महिमा अलग अलग बतानी है। शिव बाबा की महिमा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, परम पिता परमात्मा की महिमा और श्री कृष्ण जी की महिमा में अंतर है, ये बात समझाना है। गीता मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती है, अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो ये सब बातें हो ना सके। वो है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई। यहाँ ये तथ्य समझने योग्य है। ब्रह्मा के तन से निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। जब कोई देखता है तो उनको साक्षात्कार श्री कृष्ण जी का होता है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का पार्ट मिक्स हो गया। लोग समझ नहीं पाए कौन सुना रहा है। ब्रह्मा तन से सुनाने वाले निराकार परमात्मा है। सारा मदार इस एक बात पर है। एक बात को समझ जाएं तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं वो सब झूठे सिद्ध हो जाएं। यह सब भक्ति मार्ग के अनेक कर्म कांड, तीर्थ यात्राएं, जप तप आदि ये सब कहानियाँ लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात सिद्ध करने के लिए बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने आकर
देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थात स्वयं आकर के सहज राजयोग सिखाया, जो अब प्रायलोप हो गया। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएंगे, परंतु तुम्हें बात अच्छी तरह से सिद्ध करनी है। गीता परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, निराकार है, उन्होंने सुनाई। श्री कृष्ण जी की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राजभाग पाया। श्री कृष्ण जी सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। वो ऐसे कैसे बने? राजयोग से उन्होंने ये पद पाया। पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया तब और है। पहले पतित है फिर पावन बना है, ये सिद्ध करके बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली श्याम बन गई, फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को सिद्ध करके बताना है। नंबर 1 है गीता शास्त्र। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ाते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते, ये किसी को पता नहीं और सबके शास्त्रों का पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है, ये किसने दी है? ये बात सिद्ध करके बतानी है। दुनिया दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होती जाती है। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उन्हें धारणा भी नहीं हो सकती। जो श्रीमत पे नहीं चलते उन्हें धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, बाबा फट से कह देंगे। मुख्य बात ये है, गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते या ब्रह्म तत्व कह देते, जो आता कह देते बिगर समझ के। भूल सारी गीता से निकली। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण जी को कह दिया, तो समझाने के लिए युक्तियाँ रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे बनारस में सिद्ध करके बताओ। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते पतित पावन आओ, फिर वो पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वो तो है नहीं, झूठा बुलावा करते रहते हैं, जानते कुछ नहीं। अब ये कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, है कुछ भी नहीं। अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, है कुछ भी नहीं। मिसाल है, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, इससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची। वो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाबा कहते भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उनके द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। ये समझाने और किसी की बुद्धि में नहीं। बहुत गुह्य बात है, समझने की बात है कि ये जो ब्रह्मा है ये वही आत्मा है जो कभी सतयुग में श्री कृष्ण थे। जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में प्रजापिता ब्रह्मा बनी। इनके द्वारा शिव बाबा समझाते हैं तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वो शुद्ध घमंड आया नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। पहले भूल सिद्ध करके बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वो है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो बात नहीं है, ये तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वे क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई?
उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, कोई भी नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे, बरोबर परमात्मा ने ज्ञान दिया। सृष्टि चक्र के चित्र से समझ सकेंगे, परमात्मा ने ज्ञान दिया। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। ये राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वाले की होती, गति माना सब बाप के पास आते हैं, गति माना सब बाप के पास जाते हैं। ये बातें कोई समझते नहीं। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे, सच्चे ज्ञान का दुकान नहीं, सब है भक्ति के। बाबा कहते वेद शास्त्र आदि सब भक्ति की सामग्री है। ये जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता, मैं बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि की सदगति करता हूँ। वह गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुम्हें सिखाया था, जो चित्र बनाए थे वो अब भी बना रहे हैं। ये जो बड़ी भूल है, ताकि वो सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते 3 धर्मों की टांग पर सृष्टि खड़ी है, देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती है। पहले एक धर्म था, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता। फिर एक टांग गुम हो 3 टांगें निकली, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता। धनी को जानते नहीं, निधन के बन गए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात समझानी है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वो है निराकार, उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाने चाहिए ताकि सिद्ध हो जाए। गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई। कहते ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, वहाँ प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? ये बातें कोई समझ ना सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परम पिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया। ये किसी की बुद्धि में नहीं है, ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखा के रोला कर दिया। तुम जानते हो, इसी समय शिव बाबा गीता ज्ञान देते हैं। सिद्ध करके बताना है, गीता का भगवान निराकार शिव है, उनमें ये गुण है। इस भूल के कारण भारत कोड़ी जैसा बन गया। अब परमात्मा ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं, माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। ये बातें नोट करके समझानी है। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्त काम करना है, बच्चों को ही बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल सिथेरियम मस्त रहना है। कैसे रहना है? सदा अचल सिथेरियम मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी वो जो 21 कुल के लिए बाप से वर्षा दिलाए। ब्रह्मा कुमार कुमारी वो जो दूसरों को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है, मुख्य मम्मा है, वह ज्ञान सूर्य है। यह गुप्त मम्मा, ये गुप्त मम्मा ब्रह्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं, इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। ब्रह्मा मावा का कोई मंदिर नहीं। जितने जगदम्बा के मंदिर हैं वो बहुत सारे हैं। ये माता पिता कंबाइंड है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का कोई मंदिर नहीं, ये माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है,
गीता के भगवान की महिमा अलग है, वो पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। तो परमात्मा की महिमा ये कैसे समझानी है तुम बच्चे जानते हो। मुख्य बात है गीता ज्ञान निराकार परमात्मा ने दिया। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर ज्ञान की मस्ती में रहकर बाबा का शो करना है। ज्ञान की नई नई बातें सिद्ध करनी है। वरदान है शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तो आत्मा भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तो आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियाँ इस एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वो आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वो कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा हजारों सूर्यों से तेजों में है। आप अपने अनुभव से कहते हो हमने उसे पा लिया। अनुभव से क्या कहते हैं? हमने उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन है निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई। ये शब्द सिद्ध करता है आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए। आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा होने के कारण असली स्वरूप को भूल गए। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूल के कारण दुखी बन गई है। भूलने के कारण दुखी हो गई। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है फिर आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है, ना आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो सकती है, ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता। वास्तव में हर एक मनुष्य की चाहना अवश्य है हमें मन की शांति प्राप्त हो जाए। हर एक ये चाहता है हमें मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते रहते हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले ये सोच चलना चाहिए मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य 5 विकारों के कर्म बंधन में नहीं छूटे तब तक मनुष्य अशांति से नहीं छूट सकते। 5 विकारों के कर्म बंधन से छूटे तो अशांति से मुक्त हो सकते हैं। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है कर्म बंधन कैसे टूटे, कैसे छुटकारा देने वाला कौन है, ये तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा
किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा नहीं दे सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर ज्ञान योग से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। बाबा कैसे छुड़ाते हैं? ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूँ, असल में किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तब कर्म बंधन टूटे। मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, ये बुद्धि में आए तो कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा कर्म बंधन टूटते हैं। आज चलते फिरते शांति की शक्ति का प्रयोग करेंगे और याद रखेंगे, मैं योगी तो आत्मा हूँ। योगी तो आत्मा अर्थात जिसने ईश्वर से योग लगाना सीखा है, ईश्वर के गुणों को स्वयं में लाया है। शांति सागर स्वयं शिव बाबा मेरे पिता हैं। ये वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव करने वाली है। शांति सागर ने मुझे शांति का विशेष बल दिया है। ये वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव करती है। शांति सागर पर एकाग्र होकर अपने में ऐसा बल भरे, दृढ़ संकल्प करें, मुझे इस बल को जमा कर योगी तो आत्मा बन के रहना है। शांति सागर पर एकाग्र होकर उनसे निकलती शांति की किरणों को अपने में समा लें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम